सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, एफडी करने के लिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आवेदन करने के लिए, लोन का आवेदन करने के लिए अब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष तिवारी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जागृत। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया जो 75 डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल रहेंगे। 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग की सुविधा अभी मिलेगी फिलहाल। अब ये डिजिटल बैंकिंग में हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो फिजिकली हम बैंक में जाकर के किया करते थे पेपर के साथ, अब डिजिटल बैंकिंग में पेपरलेस सारे काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें अब डिजिटल बैंकिंग में क्या है, क्या सुविधा है? डिजिटल बैंकिंग में 24/7 सुविधा मिलेगी आपको। 24/7 जो बैंकिंग आप जो करना चाहते हैं बैंक में जो जाकर के हम फिजिकली, जो एक टाइम लिमिट होता है सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक या सुबह 9 से 10 बजे, जो भी टाइमिंग होता है, डिजिटल बैंकिंग में वो टाइमिंग नहीं होगी। डिजिटल बैंकिंग 24/7 रहता है और 24/7 रहेगा, आप डिजिटल बैंकिंग में बैंकिंग कर सकते हैं। अब डिजिटल बैंकिंग में आपको इंटरनेट चाहिए। जैसे हम अभी जिस बैंक में बैंकिंग करते हैं उस बैंक का ऐप यूज करते हैं, तो ऐप में ही हम सारे काम कर लेते हैं, अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का आवेदन कर लेते हैं, एफडी में करने के लिए हम ऑनलाइन ही एफडी करते हैं। तो अभी भी बैंक में फिजिकली बहुत कम जाते हैं और डिजिटल बैंकिंग होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल बैंकिंग में ज़्यादा लोग जाएंगे। अब डिजिटल बैंकिंग होने के लिए 5G अभी लॉन्च हुआ है, आप सभी को पता है 5G लॉन्च हुआ है। तो 5G जब लॉन्च हुआ है तो हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने सोचा कि डिजिटल बैंकिंग जो है वो 5G से बूस्ट होगा। 5G आ गया है, इंटरनेट का स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से डिजिटल बैंकिंग, हाँ और एक बात, डिजिटल बैंकिंग में आपको साइबर क्राइम से बचने की जो सारी जानकारी है वो भी दी जाएगी कि डिजिटल बैंकिंग में साइबर क्राइम कैसे, साइबर ठग जो होते हैं, ठग जिसे हिंदी में ठग बोलते हैं, जो हमारे अकाउंट से ठगी करते हैं, ओटीपी मांग करके करते हैं, क्रेडिट कार्ड के नाम से, डेबिट कार्ड के नाम से, बहुत सारे ना जाने कितने उनके पास में आइडियाज है जिनसे वो ठगी करते हैं। अब आप सोचिए 5G के आ जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड जिस तरह से बढ़ गई है, तो ठगी जो ठग है उनके दिमाग की स्पीड भी तो बढ़ गई होगी। वो भी तो सोच रहे होंगे किस तरह से और ज्यादा स्पीड से और ज्यादा अच्छे तरीके से साइबर क्राइम किया जाए, ठगी करी जाए। तो ठग के लिए, ये जो ठगी करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, उसके लिए जानकारी भी आपको डिजिटल बैंकिंग में दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग में सारी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप ठगी से बच सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए आपको, किसे ओटीपी देना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाएगी आपको। भी ये भी हो सकता है कि जितने भी बैंक्स हैं, अभी हम मॉल में, अगर हम शहर में रहते हैं और मॉल में जाते हैं मार्केटिंग खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं, तो पहले क्रेडिट कार्ड वाले, बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले मॉल में ही रहते थे, अभी भी रहते हैं कि सर हमारे बैंक का एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी, जितने भी बैंक है वो सबके क्रेडिट कार्ड वाले, क्रेडिट कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद जब डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत हो जाएगी, तो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहेंगे आपको बताने के लिए कि साइबर क्राइम जो है उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं आप अपनी डिजिटल बैंकिंग की, वो बताने के लिए वहां पे रहेंगे और वो बोलेंगे कि हमारे बैंक का डिजिटल बैंकिंग लीजिए। क्योंकि एसबीआई के साथ 11 सरकारी बैंक और 12 प्राइवेट बैंक इसमें भागीदारी कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में। 11 सरकारी बैंक और 12 प्राइवेट बैंक। तो जितने भी प्राइवेट बैंक है वो चाहेंगे कि उनका जो है डिजिटल बैंकिंग बढ़े। तो इसके लिए जहां कहीं भी हो सके, स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके मॉल में, वो सब वहां पे रहेंगे और आपको बताने के लिए कि सर ये ऑनलाइन फ्रॉड के तरह, इस तरह से बचना चाहिए, ये होना चाहिए, और हमारे बैंक में भी डिजिटल बैंकिंग है, आप डिजिटल बैंकिंग ओपन करो, ऑन करो। और एक बार अगर साइबर क्राइम का ठग हो जाता है, हमारे पैसे चले जाते हैं, तो पता नहीं किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। मेरे साथ जो हुआ वो तो मुझे नहीं मिले।
तो डिजिटल बैंकिंग में तो हम अभी पॉइंट पे बात आते हैं और डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात करें तो डिजिटल बैंकिंग के बारे में ही बात करेंगे। डिजिटल बैंकिंग बहुत सारी सुविधाएं हैं। असुविधाएं क्या है? आपको इसमें इंटरनेट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। आपके अभी सबके पास में, बहुत ही सबके पास में स्मार्टफ़ोन है, जिसमें आप बैंक के ऐप के द्वारा, हम ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं बैंक का ऐप, जिसमें हम सभी कुछ ऑनलाइन करते हैं। तो डिजिटल बैंक आ जाने से सबसे बड़ा जो असुविधा क्या होगा कि आने वाले समय में क्या बैंक के ब्रांचेस होंगे? क्या फिजिकल बैंक, जो हम फिजिकली बैंक में जाते हैं, कस्टमर के बैंक के स्टाफ के साथ में इंटरेक्शन होता है, हमारा बैंक के स्टाफ के साथ बैठ करके हम जो बात करते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये हमें फॉर्म फिलअप करना है, बैंक की जानकारी लेते हैं, वो क्या होंगे? क्या बैंक कम हो जाएंगे? बैंक में जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या उनमें कमी आएगी? क्या उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, क्या ये हो सकता है क्या? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? डिजिटल बैंकिंग हो जाएगा तो क्या होगा? फिजिकल बैंक नहीं होगा। तो फिजिकल बैंक नहीं होगा तो बहुत सारे आदमी हमारे देश में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो स्मार्टफोन चला जो है भी तो चला नहीं पाते हैं। वो बैंक का ऐप यूज कर नहीं सकते अपने मोबाइल में। तो उनको अगर बैंकिंग करनी होगी तो वो कहाँ जाएंगे? कुछ सालों पहले हमारे देश के बहुत सारे बैंकों ने और हमारे देश के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो बोले थे सभी कोई अपना अकाउंट बैंक में खोल ले। तो सभी ने, बहुत सारे लोगों ने जिनके बैंक में अकाउंट नहीं थे, सभी ने अपने अपने अकाउंट बैंक में खोल लिए। अब बैंक में अकाउंट हो गया। अब बैंक में अकाउंट होने के बाद अब में बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग करने के लिए। तो अभी जब डिजिटल बैंकिंग हो जाएगा तो वो लोग जो डिजिटल बैंकिंग नहीं कर सकते हैं, वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना ठीक से मोबाइल में नहीं जानते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन चलाना ही नहीं जानते हैं, वो डिजिटल बैंकिंग कैसे करेंगे? तो उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा? उनके लिए क्या फिजिकल बैंकिंग, जो भी बैंक है, बहुत सारे ब्रांच है, वो क्या रहेंगे? या आने वाले समय में बैंक जो है वो कम हो जाएंगे और आने वाले समय में ठगी बढ़ जाएगी, फ्रॉड ज़्यादा होगा? तो क्या डिजिटल बैंकिंग सेफ है? डिजिटल बैंकिंग सेफ है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग सेफ नहीं है। आप कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे कि फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है? ओटीपी नहीं देना चाहिए, हमें पिन नहीं देना चाहिए, हमें अपना बैंक का अकाउंट नंबर नहीं देना चाहिए, हमारे कार्ड का सीवीवी नहीं देना चाहिए। ग्रामीण में जाइए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पे अगर किसी को फ़ोन करके उनका डिजिटल अकाउंट हो और उनको फ़ोन करके बोला जाए कि सर आपका डिजिटल अकाउंट ऐसे-ऐसे है, और उनसे अगर फ्रॉड किया जाए, ठगी किया जाए, तो आसानी से ठगी हो जाएगी। और एक बात, डिजिटल अकाउंट में अगर हमारे अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्ट होता है, कंसोलिडेटेड चार्जेस के नाम से डिडक्ट हो या फिर जो भी चार्ज के नाम से डिडक्ट हो, तो हम अभी क्या करते हैं, फिजिकली बैंक में जाते हैं कि हमारा ये चार्ज डिडक्ट हुआ है, हमें ये चार्ज वापस चाहिए या किस लिए डिडक्ट हुआ है उसकी जानकारी दें। तो जब डिजिटली हो जाएगा सब कुछ, तो हम किसे जाकर के बताएंगे? हमें हमें मेल लिखना पड़ेगा उस बैंक के ऑफिसर्स को, बैंक को, नोडल ऑफिसर को। सिर्फ मेल में ही इंटरेक्शन करते करते हैं। मेल का रिप्लाई नहीं आया तो आप किसे बताएंगे? मेल का अगर रिप्लाई नहीं आएगा, अगर बैंक मेल का रिप्लाई ही नहीं करे, आपके अकाउंट से मनमाना पैसा काट ले, तो फिर आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अभी फिजिकल बैंकिंग होते हुए भी बहुत सारे डिडक्शन जो हमारे अकाउंट से होते हैं, एसएमएस चार्जेस के नाम पे, कंसोलिडेटेड चार्जेस के नाम से, और भी बहुत सारे ना जाने क्या क्या चार्जेस जो है हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। तो हम तो अभी बैंक में जाके पता लगाते हैं, बैंक के स्टाफ हमें बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और हमारा अमाउंट भी रिफंड करवा देते हैं, करते हैं या फिर करने में मदद करते हैं। तो जब डिजिटल हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम अगर मेल किसी को भेजते हैं, अगर मेल का रिप्लाई नहीं आएगा तो हम किसे बताएंगे? तो दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग में जहाँ सुविधा है वहाँ असुविधा भी है। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी को जॉब नहीं दे सकते हैं, तो जो जॉब है, जो कर रहे हैं, कम से कम उनका जॉब तो मत ले। हमारे देश के एक जो हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं, श्री नितिन गडकरी जी,
वो बोलते हैं कि अभी हमारे देश में जितने भी टोल प्लाजाज है वो हटा देंगे, उसके जगह पर जीपीएस सिस्टम लेकर के आएंगे। अरे सर, जीपीएस सिस्टम लेके आएंगे, टोल प्लाजा हट जाएंगे, तो वहां पे जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनके बारे में आपने कभी सोचा है? उन लोगों का क्या होगा? उनके उनका जब जॉब चला जाएगा तो वो लोग कैसे अपना काम करेंगे? वो लोग कैसे रहेंगे? वो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करेंगे जीने के लिए? अगर आप नौकरी दे नहीं सकते हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी उनका नौकरी पर तो इफेक्ट मत करिए, उनका नौकरी तो मत लीजिए। आप डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल बैंकिंग करिए, लेकिन जो हमारा फिजिकल बैंक है, जितने स्टाफ काम करते हैं बैंकों में, जो लोग रहते हैं काम कर रहे हैं, वो रहेंगे तो। नहीं तो जब आस्ते आस्ते डिजिटल बैंक होगा, अभी 75 पे, आने वाले समय में और ज़्यादा होगा, तो फिर जो कस्टमर्स है बैंक के वो बैंक में जाना बंद कर देंगे, सभी कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो फिर जो इम्प्लॉय होंगे वो बैंक का, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या काम बचेगा? क्या उनको जॉबलेस होना पड़ेगा? तो बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिजिटल बैंकिंग सही है या गलत है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ये डिजिटल बैंकिंग जो आने वाले समय में है, क्या फिजिकल बैंकिंग बंद होने वाला है? क्या बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, सिर्फ डिजिटल ही चलेगा, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा? सब आने वाले समय में क्या हमारा मोबाइल ही हमारा बैंक रहेगा? हमारा मोबाइल ही हमारा बैंक हो जाएगा, क्योंकि हमें मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग हो, बैंक मोबाइल का ऐप हो, बैंक का ऐप हो, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आस्ते आस्ते बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया टोल प्लाजा में जीपीएस सिस्टम लागू करने के लिए, तो जीपीएस सिस्टम लागू होगा तो उस टोल प्लाजा में जो आदमी, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या अगर आएगा, अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो जॉब लीजिए मत, उनको जॉब करने दीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और एक चीज, डिजिटल बैंकिंग पे आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इसको वायरल करें, ताकि ये सबको पता चले कि डिजिटल बैंकिंग जो आ रहा है, आने वाले समय में क्या डिजिटल बैंकिंग हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल ही हो जाएगा। बैंकिंग हमारा मोबाइल ही हमारा बैंक हो जाएगा, फिर हमारा मोबाइल ही हमारा बैंक हो जाएगा। तो फिर जो फिजिकल बैंक है वो क्या रहेंगे या बहुत कम हो जाएंगे? इस पे आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? तो आप कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। और मैंने जो आज क्वेश्चन प्रश्न उठाया है उस पे आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वायरल कर दें, कि सबको ये पता चल सके कि मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो सभी मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।